अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे, अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए ज़बरदस्त ये एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो मैं बना रही हूँ आज, जो आप देख ही रहे होंगे और यकीनन पसंद भी कर रहे होंगे। तो रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं मेरी? चैनल को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दिया कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दिया कीजिए। तो आज मैंने बनाई है जी मटन बिरयानी। तो देखते हैं मैं किस तरह से बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने आधी प्याली ऑयल लेके इसमें प्याज को छोटे छोटे चॉप करके मैंने इसको यहाँ कर दिया है शामिल। इसको मैं करूँगी फ्राई, इसको मैं ब्राउन करूँगी थोड़ी सी, चाहे जैसे क्रिस्पी ब्राउन वाली जो स्टेज होती है ना, वो वैसी मुझे ब्राउन करनी है प्याज। अच्छा, साथ साथ जो मैं मटन बना रही हूँ उसको मैंने ऐसे यखनी बिरयानी मैं बना रही हूँ बेसिकली। तो इसको मैंने बॉईल होने रख दिया है, मटन को गलने रख दिया है और इसमें मैंने 3 आलू भी स्टीम में गलने के लिए रख दिए हैं, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, साथ साथ मैंने यहाँ पे ले ली है आधी प्याली दही और मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 5 से 6 टमाटर। अगर आपके पास बड़े हैं तो 5 ले लें, अगर छोटे हैं तो 6 ले लें। इसको मैं कर लूँगी ब्लेंड। टमाटर और दही को ब्लेंड करके हम लोग रख देंगे साइड पे। फिर हम लोग देखते हैं मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे मेरे पास स्पेशल बम्बई बिरयानी मसाला है जी शान का, और ये इतना है, आधा पैकेट मेरे पास रखा हुआ था, तो ये मैं शामिल करूँगी। अच्छा, ये यखनी जब ये डल गया, प्याज लाल हो गई, तो मैंने यखनी के साथ ही मैंने ये गोश्त डाल दिया। गोश्त गल गया था। आलू मैंने साइड पे हटा के रख लिए हैं, दोबारा से इसको मैं हल्का सा और स्टीम दे दूँगी क्योंकि वो अभी डन नहीं हुए थे। अच्छा, यखनी के साथ ही मैंने ये गोश्त डाल दिया और इसके साथ ही मैं भूनूंगी, तो इसका बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। यखनी बिरयानी ये होती है बड़ी ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की। अच्छा, यहाँ पे मैंने आलू दोबारा से रख दिए हैं ताकि ये फुल डन हो जाए। अच्छा, जो हमने ये क्या नाम है, टमाटर और दही का जो मैंने ब्लेंडेड पेस्ट बनाया है, ये मैं यहाँ पे कर दूँगी शामिल। और यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी ये शान का बिरयानी मसाला। कोई सा भी आपके पास बिरयानी मसाला हो, बम्बई बिरयानी, नॉर्मल बिरयानी, कराची बिरयानी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो तो आप वो डाल सकते हैं। चाहें तो आप घर के मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ जब हमारे पास फैसिलिटी है तो हम क्यों ना अवेल करें और हम लोग क्यों ये मसालों के उसमें ही रहें। जब आपके पास फैसिलिटी है और आप ले सकते हैं तो आप ज़रूर से इसको लीजिए और ये बहुत ही टेस्ट में अच्छे होते हैं। अच्छे से मैं अब ये मसाले को भूनूंगी, इसकी अच्छी सी जब भुनाई हो जाएगी। अच्छा हाँ, ये एक इंग्रेडिएंट मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जी इलायची का पाउडर। इससे इतनी अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट में इतना लाजवाब हो जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ। अच्छा, यहाँ पे ये आलू हो गए थे और इसको मैं इसी में पीसेस कर रही हूँ। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैंने एक हाथ में पकड़ा हुआ है कैमरा और दूसरे हाथ से मैं ये कटिंग कर रही हूँ, तो इसलिए कोई ऐसे जज नहीं कीजिएगा। साथ साथ मैंने रायता भी यहाँ पे तैयार कर दिया है, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन के साथ जो हम बनाते हैं। अच्छा, अब मैंने पानी बॉईल करने रखा है चावलों का। इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, लौंग डाली है, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली है मोटी वाली, और नमक डाल के इसको मैंने बॉईल होने रख दिया है पानी को। और यहाँ पे हमने आलू भी इसमें शामिल कर दिए हैं और इसको अब मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ। थोड़ा सा पानी इसका खुश्क करूँगी। साथ साथ मैंने यहाँ पे डाल दिया है जी पुदीना और मैंने लीमू का रस भी डाला था इसमें, तो हमारी बड़ी ही ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है कि पूरा घर महक रहा था, या आप यकीन कीजिए। तो अच्छा सा जब भुन जाएगा मसाला, फिर हम लोग इसके देखते हैं क्या करना है। अच्छा, अब ये हमारे चावल भी हो गए थे बॉयल। अब मैं तह लगा रही हूँ, ये मैं लगा दी मैंने तह इसकी, चावल की लगाई। फिर मैंने ये डाल दिया है ग्रेवी इसका मटन का, और यहाँ पे दोबारा से मैं इसके ऊपर भी लगा दूँगी चावलों की तह। चावलों की तह मैं लगा दूँगी इसके ऊपर। बस ये हमारा दम के लिए तैयार हो गया। पहले हम आंच ज़रा तेज़ रखेंगे। सही है, आप जब भी बिरयानी या पुलाव जो भी बनाएं तो पहले आपको आंच तेज़ रखनी है। अच्छा, इसमें मैं डालूँगी जर्दे का रंग मैंने शामिल किया है, केवड़ा शामिल किया है, और थोड़े से मैं डालूँगी यहाँ पे पुदीने के पत्ते। अगर टमाटर और लीमू आप डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, ये मैंने सिर्फ ऐसी अच्छा कलर आ जाए इसके लिए मैंने शामिल किए थे। अब ये हमारा तेज़ आंच पे जो है भाप अच्छे से आ गई है, तो हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो कैसी लगी आप लोग को आज की रेसिपी? उम्मीद है ज़रूर से पसंद आई होगी। अच्छा, यहाँ पे ये भाप भी अच्छी तेज़ आई है, तो मैं इसको यहाँ पे मिक्सिंग कर लूँगी और दोबारा से इसको दम पे रखूँगी
बिल्कुल दम वाली आंच पे, क्योंकि अभी मैंने तेज़ आंच पे ढक्कन बंद करके रखा था ताकि ये अच्छी सी भाप ले ले। तो ये बन गई है यखनी मटन बिरयानी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए।